लोग आपकी टांग तभी खींचते हैं, लोग आपकी बुराई तभी करते हैं जब उन्हें आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती है। चाहे वो आपके माँ बाप हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, आपका समाज हो, गांव हो या पूरा देश हो। जब उसको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी तभी वे आपकी बुराई करेंगे या आपकी टांग खींचेंगे। ये चैप्टर है आई पास द दिल्ली टेस्ट, सुनील मनोहर गावस्कर का। जब वे अपने बुरे दौर से गुजर रहे थे तब किस तरह लोगों ने उनकी टांग खींची और इन्हें अपने देश के लोगों पर गुस्सा भी आ रहा था कि इंडिया के लोग तो ऐसे हैं, वो तब लात मारते हैं किसी को जब वो अपने डाउन फेज में चल रहा है, जब वो अपने करियर के लीन पैच में चल रहा है, बुरे दौर से गुजर रहा होता है, तब यहाँ के लोग उसकी टांग खींचते हैं, उसको लात मारते हैं, उसको धक्का देते हैं, उसका मनोबल तोड़ते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब आप अपने करियर के एकदम लोएस्ट फेज से चल रहे होते हैं तब लोगों की अपेक्षाएं आपसे बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो आपकी टांग खींचते हैं या बुराई करते हैं। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं और इस चैप्टर में हमें ये चीज समझने को मिलेगा कि कैसे हाउ फेलियर कैन बी द पिलर्स ऑफ सक्सेस। जो फेलियर है, जो असफलता है, वो किस प्रकार सक्सेस की सीढ़ी बन सकती है, सक्सेस का पिलर, सफलता का पिलर बन सकता है। और प्रोवाइडेड, लेकिन यहां पर प्रोवाइडेड का मतलब होगा लेकिन वन हैज द डिटर्मिनेशन टू डू सो, लेकिन उसके पास जो ऐसा करना चाहता है उस एक व्यक्ति के पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मतलब एकदम दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी वो ऐसा कर सकता है कि असफलता जो है वो सफलता की सीढ़ी बन जाए। इसके लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है। और चलिए पढ़ते हैं। सुनील गावस्कर का नाम आपने सुना होगा, लिटिल मास्टर इनको कहते थे। एकदम बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करते थे, भारत के उस जमाने के कप्तान भी रह चुके हैं और ये ओपनर थे, सबसे पहले खेलने आते थे। और जब ओपनिंग कोई करता है तो उसे नई गेंद से बैटिंग करने को मिलती है और नया गेंद जो है वो हवा में बहुत ज्यादा स्विंग करता है, सीम करता है, मतलब वो जब गेंद टप्पा खा करके जब गिरती है और जब वो निकलती है तो वो अपना रास्ता बदल करके निकलती है। तो उस गेंद को खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और उस मुश्किल घड़ी में इन्होंने 34 टेस्ट सेंचुरीज बनाई, टेस्ट में 34 सेंचुरी। और इन्होंने सबसे पहले टेस्ट का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था डॉन ब्रैडमैन का 29 सेंचुरी का, उस सेंचुरी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। और जिस मैच में इन्होंने डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा उस मैच का जिक्र भी इस चैप्टर में किया गया है। और ये जो चैप्टर है ये एक्सट्रैक्ट है, सारांश है। इनका जो किताब है रन्स एंड रूइंस जो बुक है उसका सारांश है, मतलब उसी बुक का जो मेन पार्ट है वो इस किताब में, इस चैप्टर में लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 34 सेंचुरी का। बाद में इनका रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने तोड़ दिया और इनसे भी ज्यादा टेस्ट में सेंचुरी शतक बनाया। लेकिन देख सकते हैं विराट कोहली ने सचिन का वनडे वाला रिकॉर्ड जो है वो बराबरी कर लिया और 1-2 मैच में तोड़ भी देंगे, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सचिन का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सचिन ने जिस परिस्थिति में खेला उस परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में आकाश पाताल का अंतर है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से जो डॉन ब्रैडमैन का जो रिकॉर्ड तोड़ करके इन्होंने, सुनील गावस्कर ने जो नया रिकॉर्ड बनाया, न इनकी बराबरी सचिन से की जा सकती है और न सचिन की बराबरी कोहली से की जा सकती है। सब अपने अपने जगह पे दिग्गज लीजेंड रह चुके हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। और ध्यान से सुनिए, बहुत मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। बायोग्राफी में तो यही होता है कि किसी ने किस तरीके से अपने बुरे दौर से निकल करके उसको अपने अच्छे दौर में बदला, बुरे दौर से, क्योंकि बुरा दौर हर किसी की जिंदगी में आता है, आपकी जिंदगी में भी आएगा, और आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं अपने बुरे दौर को। अच्छे दौर को तो कोई भी हैंडल कर सकता है, जी सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुश्किल होता है वो बुरे दौर से निकलना होता है। सबकी जिंदगी में बुरा दौर आता है, तो बायोग्राफी में हमें यही सीखने को मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं, और जहां जहां मेरा कलम जाएगा उस वर्ड का मीनिंग वही होगा। ध्यान से सुनते रहिए, बहुत मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं,
ठीक, फेसबुक पर आपको अगर फॉलो करना होगा निशांत सर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर निशांत सर ऑफिशियल कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनील मनोहर गावस्कर, बॉर्न 10 जुलाई 1949। 1949 में इनका जन्म हुआ था। डेथ नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये अभी तक जिंदा है और एकदम माशाअल्लाह एकदम जवान है ये, और कमेंट्री करते हुए आपको वर्ल्ड कप में या आईपीएल में आपको कमेंट्री करते हुए दिख जाएंगे। द लीजेंडरी इंडियन ओपनिंग बैट्समैन, एकदम लीजेंडरी थे ये, एकदम लीजेंड थे, दिग्गज थे, इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन थे। इज ऑल्सो अ रिनोन्ड टीवी कमेंटेटर, और ये कमेंटेटर भी हैं, कमेंट्री करते हुए मिल जाएंगे आपको। एंड प्रोलिफिक राइटर, और एक बहुत अच्छे, एकदम बहुत अच्छे राइटर भी थे, क्योंकि इनकी जो बुक्स हैं, इन्होंने भी, इनके बुक्स ने भी गर्दा उड़ाया था। इन एडिशन टू न्यूमरस राइट्स अप इन लीडिंग जर्नल्स, इन्होंने इसके अलावा, ये जो 3 काम है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो लीडिंग जर्नल्स हैं, जो मुख्य पत्रिकाएं हैं, पत्रिका जो पेपर होता है, जो न्यूज़पेपर होता है, जो मैगजीन्स होता है, उसमें इन्होंने बहुत सारे लेख भी दिए हैं, लिखे हैं। इनका लेख छपा है बहुत सारे लीडिंग जर्नल्स में, मुख्य पत्रिकाओं में। ही हैज ऑथर्ड 3 बेस्ट सेलिंग बुक्स, और इन्होंने 3 बेस्ट सेलिंग बुक, बहुत ज्यादा इनका किताब बिका था। ये 3 किताब है, सनी डेज 1976, आइडॉल्स 1983, रन्स एंड रूइंस 1981 में। बॉर्न एंड ब्राउट अप इन बॉम्बे, इनका जन्म और पालन पोषण सब कुछ बॉम्बे में हुआ। वेयर ही अटेंडेड सेंट जेवियर हाई स्कूल एंड कॉलेज, जहां पे उन्होंने सेंट जेवियर हाई स्कूल और कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की। द लिटिल मास्टर इज द फर्स्ट बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट, ये पहले ऐसे बैट्समैन थे टेस्ट क्रिकेट के, टू हैव सरपास्ड डॉन ब्रैडमैन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 29 सेंचुरी, जिन्होंने डॉन ब्रैडमैन के 29 सेंचुरी का रिकॉर्ड सबसे पहले पास किया। और एक और रोचक बात बताएं, इनका जो टेस्ट में जो इनका स्ट्राइक रेट है, वो कभी भी 50 के नीचे नहीं आया। ये इकलौते ऐसे बैट्समैन थे जिनका स्ट्राइक रेट 50 से नीचे, टेस्ट में जब कोई खेलता है तो 200 गेंद में 20 रन मारता है, 50 रन मारता है, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट कभी 50 से नीचे नहीं है, मतलब 100 गेंद अगर इन्होंने खेला तो 50 रन मारा है। लोग जो टेस्ट खेलते हैं, देखिएगा आप, 200, 300 गेंद खेलने के बाद 50 रन मारते हैं, टुक टुक करते रहते हैं, लेकिन इनका कभी भी स्ट्राइक रेट टेस्ट मैच में 50 से नीचे नहीं आया। बाय द टाइम ही रिटायर्ड फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट, समय के बाद इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायर ले लिया। ही हैड मेड 34 टेस्ट सेंचुरीज इन 125 टेस्ट मैचेस, 125 मैच में इन्होंने 34 सेंचुरीज बनाई, सेटिंग अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दाउ दिस रिकॉर्ड हैज बीन ब्रोकन बाय अनदर लीजेंडरी इंडियन बैट्समैन, और ये रिकॉर्ड दूसरे एक लीजेंडरी इंडियन बैट्समैन के द्वारा तोड़ा गया, जिन्हें हम लोग क्रिकेट का भगवान कहते हैं। उनका नाम था सचिन तेंदुलकर। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट, लेकिन फैक्ट ये है, जो सच बात है वो ये है, दैट मोस्ट ऑफ गावस्कर्स 100 वेयर स्कोर्ड एज एन ओपनर। गावस्कर का जो ज्यादातर, जो अधिकतर, लगभग जो शतक है, वो ओपनिंग में आकर के इन्होंने बनाया है, ओपनिंग खेल करके। फेसिंग ऑल द फ्यूरी ऑफ द न्यू बॉल, और नए बॉल का जो फ्यूरी होता है, और नए बॉल का जो मतलब वो क्रोध होता है, जो गुस्सा होता है, मतलब नया बॉल जब बॉलर के हाथ से निकलती है, जैसे मोहम्मद शमी के हाथ से जब गेंद निकलती है, तो देखिएगा अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, कैसे गेंद एकदम गनगना करके निकलती है। बुमराह के हाथ से जब गेंद निकलता है तो कैसे एकदम यहाँ पे गेंद गिरता है, इधर भागता है, यहाँ पे गेंद गिरता है, इधर भागता है, मतलब पता ही नहीं है गेंद किधर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नया बॉल है। जैसे जैसे बॉल पुराना होता है तो गेंद हरकत करना बंद कर देती है और बैट्समैन के लिए खेलना आसान हो जाता है। लेकिन इन्होंने उस नए बॉल का जो गुस्सा है, इसको फेस करते हुए इन्होंने सेंचुरीज बनाई, और सचिन ने भी बनाई। अ फीट नॉट अचीव्ड बाय एनीवन इन टेस्ट क्रिकेट टिल डेथ, और ऐसा जो फीट है, और ऐसा जो मतलब इस तरह का जो इस तरह का जो कमाल है, जो करतब है, फीट का मतलब करतब, नॉट अचीव्ड बाय एनीवन इन टेस्ट क्रिकेट टिल डेट, और आज तक इस तरीके का
जो फीट है, जो कर्तव्य है, जो कमाल है, किसी ने अचीव हासिल नहीं किया है। इन द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट, ये जो आपके सामने जो सारांश है, जो सारांश का मतलब होता है जो निचोड़ है किताब का, वो जो रन्स एंड रूइंस जो किताब, उस किताब को ऐसे निचोड़ दो, जैसे गन्ने को निचोड़ करके रस निकाल लेते हैं, उसी तरीके से उस किताब को निचोड़ दो और जो मुख्य बातें हैं, जो सार है उस किताब में से, ये एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम रन्स एंड रूइंस, वो रन्स एंड रूइंस से लिया गया है। गावस्कर रिकाउंट्स हिज एक्सपीरियंसेस, गावस्कर रिकाउंट्स मतलब बताते हैं, हिज एक्सपीरियंसेस अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू अ लीन पैच ऑफ हिज करियर, जब वो अपने करियर के लीन पैच मतलब बुरे दौर से जब वो गुजर रहे थे, उसके अनुभव को उन्होंने साझा किया, हमारे सामने बताया है। एंड हाउ पीपल एंड ही हिमसेल्फ, और किस तरह लोगों ने और खुद उन्होंने हैड लॉस्ट फेथ इन हिज एबिलिटी, अपने अंदर जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसे खो दिया था। द एक्सट्रैक्ट इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल, ये जो सारांश है ये एक बहुत ही अच्छा, आश्चर्यजनक, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ हाउ, कि कैसे फेल्योर कैन बी द पिलर ऑफ सक्सेस, जो फेलियर है वो सक्सेस का पिलर बन सकता है, प्रोवाइडेड, लेकिन वन हैज द डिटर्मिनेशन टू डू सो, लेकिन किसी के पास ऐसा करने के लिए डिटर्मिनेशन, तीव्र इच्छा, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वी हैड अनदर 2 days टू प्रैक्टिस इन दिल्ली बिफोर द सेकेंड टेस्ट बिगेन। वी हैड अनदर 2 days, हमारे पास अलग से 2 दिन था प्रैक्टिस करने के लिए, इन दिल्ली में, बिफोर द टेस्ट सेकेंड टेस्ट बिगेन, दूसरा टेस्ट शुरू होने से पहले हमारे पास 2 दिन था। ऑन द ईव ऑफ द टेस्ट शुरू होने से जो पहली वाली जो शाम है, मतलब अगले दिन टेस्ट मैच होगा, उससे ठीक पहले वाला जो शाम होता है, माई सेकेंड बुक आइडॉल्स वॉज रिलीज्ड, मेरा जो दूसरा बुक है आइडॉल्स, उसको रिलीज किया गया बाय कपिल देव वहां पर थे, उन्होंने ही उसे प्रकाशित किया, मतलब वो पहले मैन थे दिखाने वाले, तो उन्होंने रिलीज किया। द इंडियन स्कीपर, भारत के कप्तान, विद क्लाइव लियॉर्ड, और क्लाइव लियॉर्ड भी वहां पर मौजूद थे, न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, एज चीफ गेस्ट थे। माइकल होल्डिंग भी थे, एंड जेफ डुजॉन, और जेफ डुजॉन भी थे। ऑनर्ड द फंक्शन बाय दियर प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति के द्वारा उन्होंने उस फंक्शन को ऑनर किया, सम्मान किया, 4 चांद लगा दिया। देयर वेयर प्लेंटी ऑफ प्रेसमैन अराउंड एंड एटमॉस्फेयर वॉज वेरी कॉर्डियल, और बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ प्रेसमैन, बहुत सारे प्रेस वाले लोग थे इर्द गिर्द, अराउंड, एंड द एटमॉस्फेयर, और जो वातावरण था, वॉज वेरी कॉर्डियल, बहुत ही ज्यादा सौहार्दपूर्ण था, कॉर्डियल था, एकदम मजेदार वातावरण था। विद इन आवर्स द बैटल वॉज टू बी रिज्यूम्ड, मतलब जो बैटल है, जो युद्ध है, युद्ध मतलब जो खेल है अगले दिन जो होने वाला है, उस खेल को शुरू होने से कुछ घंटे पहले, रिज्यूम मतलब फिर से शुरू होना। सो वी वेंट बैक टू द होटल टू रेस्ट, इसलिए हम लोग होटल चले गए रेस्ट करने के लिए। हाउ एवर देयर वॉज लिटिल ऑफ रेस्ट, हालांकि थोड़ा सा ही रेस्ट किया हमने। क्यों? क्योंकि माई वाइफ्स फ्रेंड, मेरी बीवी की जो दोस्त है, फ्रॉम कॉलेज डेज, कॉलेज दिनों से, बिजोया, ड्रॉप्ड इन टू सी हर, उसे देखने के लिए आ गई, टपक पड़ी। एज दे वेयर मीटिंग ईच अदर आफ्टर 7 और 8 years, क्योंकि वो लोग 7 और 8 साल के बाद मिल रहे थे। दे हैड ए लॉट ऑफ न्यूज एंड गॉसिप टू एक्सचेंज, उन्हें बहुत सारे न्यूज और गॉसिप मतलब गपशप, एक्सचेंज बात करने के लिए पड़ा हुआ था। 8 साल, अरे भाई साहब, महिला अगर 1 घंटा किसी दूसरे महिला से नहीं मिले तो उसके पास 3 घंटे गप करने के लिए होते हैं, और कोई महिला 7-8 साल के बाद अपने फ्रेंड से मिल रही है तो आप सोच सकते हैं कितना बात करेगी वो। एंड देन, और तब, ड्यूरिंग द इवनिंग, शाम में, बिजोयाज सिस्टर्स, बिजोयाज की जो बहनें थी, जो मेरे बीवी के फ्रेंड की जो बहनें थी, एंड ब्रदर, और उसके जो भाई थे, ड्रॉप्ड इन, वो भी आ टपके,
विद दियर स्पाउसेज, अपने पत्नी और पतियों के साथ, समझे, पूरा संगी साथी के साथ आया था सब। विद द रिजल्ट, और इसका परिणाम ये हुआ, दैट देयर वॉज ऑलमोस्ट एन इम्प्रॉम्प्टू पार्टी, ये जो है वो एक इम्प्रॉम्प्टू पार्टी घर में हो गया, बिना प्लान किया हुआ। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है अनप्लान्ड, प्लान नहीं किए थे कि घर में पार्टी करेंगे, क्योंकि पार्टी तो हो ही रहा था। जो बुक लॉन्च हुआ वहां पर तो पार्टी हुआ ही, ये सोच के आए कि होटल में रेस्ट करेंगे, ये लीजिए ये लोग आकर यहां पर टपक गए, और ये एक अनप्लान्ड पार्टी हो गया हमारे छोटे से रूम में। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार था, आई मिस्ड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग द कैप्टन, बिकॉज अ स्कीपर गेट्स अ सूट एंड सो इज एबल टू लुक आफ्टर हिज गेस्ट्स बेटर। क्योंकि, और ये दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था कि जब आई मिस्ड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग द कैप्टन, कि मैं कैप्टन बनने का जो प्रिविलेज है, जो सौभाग्य है, वो मैं मिस कर गया। यहां पर मैं सरदार नहीं बन सका, कैप्टन नहीं बन सका, इस पार्टी का बॉस नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि अ स्कीपर, जो एक स्कीपर होता है, जो एक कप्तान होता है, क्योंकि ये उस समय कप्तान थे, गेट्स अ सूट, सूट का मतलब होता है एक रूम का जो सेट होता है, और वो सिर्फ कप्तान के लिए होता है, एक व्यक्ति के लिए होता है, ठीक। उप कप्तान को भी दिया जाता था और कप्तान को भी दिया जाता था, लेकिन उप कप्तान को बहुत कम दिया जाता था, ज्यादातर कप्तान को ही दिया जाता था। एक अलग से प्राइवेट रूम दिया जाता था। एंड सो इज एबल टू लुक आफ्टर हिज गेस्ट्स बेटर, क्यों? क्योंकि कप्तान के पास अगर कोई गेस्ट आए तो उसका वो अच्छे से लुक आफ्टर कर सके, देखभाल कर सके। मोस्ट होटल्स वेयर वी हैव स्टेड, बहुत सारे होटल जहां पर हम ठहरे थे, एंड द लोकल क्रिकेट एसोसिएशंस वेयर काइंड एनफ, और जो लोकल क्रिकेट एसोसिएशन थे, जो संस्थाएं थी, वो बहुत ज्यादा दयालु थी, टू गिव मी अ रूम टू माई सेल्फ, जिन्होंने मुझे पर्सनल रूम दिया था, दाउ इन अ होम सीरीज। हालांकि चूंकि होम सीरीज में ओनली द स्कीपर इज एंटाइटल्ड टू वन, एंड इफ अ वाइस कैप्टन इज नेम्ड देन ही ऑल्सो गेट्स अ सिंगल रूम। और अगर, क्योंकि होम सीरीज जब चलता है तब सिर्फ कप्तान को दिया जाता है एक सिंगल रूम, या फिर अगर वाइस कैप्टन का भी नाम दिया गया है तो उसे भी एक सिंगल रूम मिलता है। इसलिए मेरा एक पर्सनल रूम था, तो वहां पर मैं पार्टी का बॉस नहीं बन सका, मैं अपने पर्सनल रूम में जाकर के थोड़ा रेस्ट किया, और जो उनकी, मेरी बीवी का जो अलग से रूम था, उसमें उन लोगों ने पार्टी किया, ठीक है। बिजोया एंड हर सिस्टर्स लेफ्ट अराउंड मिडनाइट, बिजोया और उनकी जो बहनें थी वो लगभग आधी रात को वहां से विदा हुई। विद बिजोया वार्निंग, और बिजोया ने वार्निंग दिया, मुझे, दैट आई हैड बेटर डू वेल द नेक्स्ट डे, कि मैं जो है वो अगले दिन, नेक्स्ट डे, अच्छा करूं, डू वेल, अच्छा करूं, अच्छे से खेलूं, एज दैट वॉज गोइंग टू बी हर फर्स्ट डे एट अ टेस्ट मैच, क्योंकि वो उसका पहला दिन था, टेस्ट मैच देखने के लिए आई थी। लाट साहब जो थी बिजोया, मेरी बीवी की दोस्त, उसका पहला मैच था, तो इसलिए बोली कि देखो मेरा पहला मैच है टेस्ट मैच, तुमको अच्छे से खेलना है। अच्छा, अर्लियर इन द इवनिंग एज वी हैड रिटर्न फ्रॉम द आइडॉल्स रिलीज फंक्शन, और जब हम लोग लौट रहे थे, आइडॉल का जो रिलीज फंक्शन था वो शाम से पहले ही जब हम लौट रहे थे, आई वॉज एकॉस्टेड बाई सम यंग गर्ल्स, और मुझे कुछ जवान लड़कियों के द्वारा घेर लिया गया। एकॉस्टेड का मतलब होता है घेर लेना। हु हैड आस्क्ड मी, जिन लड़कियों ने मुझसे कहा, टू स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी ऑफ माई करियर द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन मैं सबसे फास्ट सेंचुरी बनाऊं। बात समझ रहे हैं? हाँ। आई रिमेम्बर्ड लाफिंग, मुझे याद आता है, लाफिंग एट दैट, कि मैं उस पर हंस पड़ा था, बिकॉज आई वुड हैव बीन हैप्पी टू स्कोर इवन हाफ, कि मैं आधा भी बना लूं, 50 रन भी बना लूं, दैट मच इन द गेम, उस गेम में, कि मैं 50 रन भी बना लूं तो काफी होगा। सो लो वॉज माई कॉन्फिडेंस एट दैट स्टेज, और उस वक्त, उस स्टेज पर मेरा
ऐसा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि कुछ मैचों से मैं चल नहीं रहा था, ये खेल नहीं रहे थे, आउट हो जा रहे थे। हर प्लेयर्स के जीवन में आता है कि वो खेल नहीं पाते हैं, आउट हो जाते हैं, तो लोग उनकी बुराई करने लगते हैं, तो उनका मनोबल जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाता है। तो ये कहते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस इस लेवल पे था उस समय कि मैं ये नहीं सोच रहा था कि आधा रन भी, 50 रन भी बना लूं, 10-20 रन भी बना लूं, खाता भी खोल लूं तो वो बहुत ज्यादा है। और ये लड़के सब क्या बोल रही है कि फास्टेस्ट सेंचुरी मार के आइएगा। बात समझ ये क्या बात हुई भाई। It was certainly not helped by the derisive comment passed earlier in the day by part of the crowd which had come to watch us practice. It was certainly not helped. बिल्कुल सही मायने में हेल्प नहीं मिला मुझे by the derisive comment passed, जो खराब, जो व्यंगात्मक, व्यंग मतलब एकदम कटाक्ष, चुटकी लेकर के जो बात करते हैं, ऐसा कमेंट जो पास किया गया अर्लियर इन द डे बाय पार्ट ऑफ द क्राउड, जो भीड़ थी, जो मैच जब गेम स्टार्ट होने वाला था 4-5 घंटे के बाद, और जब सुबह में हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे थे, तब वहां पर जो भीड़ आई थी मैं प्रैक्टिस करते हुए देखने के लिए, वो भीड़ के द्वारा जो डेरिसिव कमेंट्स किए गए, जो व्यंगात्मक कमेंट किए गए, वो बहुत खराब किए गए। Which had come to watch us practice, जो हमें प्रैक्टिस करने के लिए देखने आई थी। एक दिन पहले ये प्रैक्टिस कर रहे थे, अगले दिन मैच होने वाला था। I even picked up a person, मैंने एक आदमी को उठाया भीड़ में से, from the crowd, भीड़ में से, who had said something nasty, जिन्होंने कुछ बहुत गंदा बोल दिया था, उसको मैंने उठाया, and had an exchange of words with him, और उसके साथ में तू मैं करने लगा। exchange of words with him मतलब उसके साथ वार्तालाप करने लगा, तू मैं मतलब कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगा। आई लेफ्ट द नेट्स, और मैं जब जो जाली लगा करके जो प्रैक्टिस करते हैं, नेट्स कहा जाता है, उसको मैंने छोड़ दिया अर्ली, तुरंत ही, मतलब जल्दी ही मैं वहां से निकल गया। एंड सैट इन द ड्रेसिंग रूम, और ड्रेसिंग रूम में आकर के मैं बैठ गया जहां पर खिलाड़ी सब बैठते हैं। हैविंग इन्फॉर्म्ड कपिल, और मैंने कपिल देव को इन्फॉर्म किया दैट रेदर देन पिक अप अ फाइट, कि फाइट करने से ज्यादा बढ़िया है विद द क्राउड, भीड़ से फाइट करने से, इट वुड बी बेटर, ज्यादा बढ़िया होगा फॉर मी, मेरे लिए, टू बी इनसाइड, कि मैं अंदर में आकर के बैठा रहूं। अपेरेंटली, जाहिर तौर पर, बिल्कुल, कपिल डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट आई हैड लेफ्ट द नेट्स, कपिल देव को बिल्कुल पसंद नहीं आया वो बात, आई हैड लेफ्ट द नेट्स, मैंने जो नेट्स छोड़ दिया, वो बात कपिल देव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दाउ, यद्यपि, एट दैट मोमेंट ही डिड नॉट से एनीथिंग, हाँ, उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, कपिल देव ने मुझे कुछ नहीं कहा। माई इंटेंशन वाइज क्वाइट सिंपली, मेरा इरादा सिंपल सा ये था, टू ट्राई एंड कीप कूल, कि एकदम ठंडा रखने की कोशिश करूं, एंड बी रिलैक्स्ड, और एकदम रिलैक्स रहूं, देन गेट अपसेट बाय द टाउन्स ऑफ द क्राउड, और जो क्राउड जो टाउन्स मार रही थी, जो ताने मार रही थी मुझे, उस टाउन से अपसेट होने के बजाय मैं रिलैक्स रहूं, थोड़ा शांत रहूं, ठंडा रहूं, ये रखने की मैं कोशिश कर रहा था। ठीक, क्राउड्स ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया का जो भीड़ है, जो क्राउड है, आर बेसिकली द सेम, वो सब सेम है, एंड आर पार्टिकुलरली, और खास करके अडेप्ट, एकदम निपुण है, एकदम पारंगत हैं, एट किकिंग अ मैन, एक आदमी को लात मारने में, व्हेन ही इज डाउन, जब वो डाउन चल रहा है अपने करियर में, जब वो निराश है, जब वो हताश है, तब उसको तब उसको लात मारने में अडेप्ट है। इंडिया का जो क्राउड है वो एकदम निपुण है उसको लात मारने में। अगले दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग, जिस दिन मैच था, आई वोक अप अर्लियर, मैं जल्दी उठा, देन यूजुअल, मतलब सब दिन जब उठता था उससे थोड़ा जल्दी उठा, एंड सॉ दैट अ फ्यू मैसेज, और कुछ मैसेज हमने देखे, हैड बीन शोव्ड, जो धकेले गए थे, अंडर द डोर, दरवाजे के नीचे से, अलॉन्ग विद द न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर के साथ कुछ लेटर भी था, मैसेज भी धकेले हुए थे अंदर रूम में। अ कपल ऑफ मैसेज मीन्ट अ लॉट, और कुछ मैसेज ऐसे थे जो बहुत मायने रखते थे, मीन्ट अ लॉट, बहुत मायने रखते थे। एंड सो व्हेन आई वेंट टू द ग्राउंड, और जब मैं ग्राउंड पर गया, आई वॉज फीलिंग रिलैक्स्ड,
मैं एकदम रिलैक्स फील कर रहा था एंड कम्प्लीटली एट ईज, और पूर्ण तरीके से बिना तकलीफ के दिख रहा था। एट ईज का मतलब होता है बेतकल्लुफी से एकदम बिना तकलीफ का दिख रहे थे। आफ्टर आवर कस्टमरी वार्म अप एक्सरसाइजेस, हमारा जो कस्टमरी वार्म अप एक्सरसाइज है, जो वार्म अप जो हल्का फुल्का जो एक्सरसाइज होता है और वो कस्टमरी है, वो डेली कराया जाता है। और रिचुअल, ये एक प्रथा की तरह है, दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन टूडेज एज ऑफ ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप इंटरनेशनल क्रिकेट। और ये जो नॉन स्टॉप इंटरनेशनल क्रिकेट चल रहा है, बिना रुके हर दिन जो मैच हो रहा है, एक दिन 2 दिन के बाद, इस एज में, आज के एज में ये जो एक्सरसाइज है वो नेसेसरी है ताकि वो फिट रह सके क्रिकेटर। वी वेंट बैक टू आवर ड्रेसिंग रूम, हम लोग अपने ड्रेसिंग रूम में वापस गए। द मैनेजर वाज दिलीप सरदेसाई, हमारे जो मैनेजर जो सब चीज का ध्यान रखते थे, उनका नाम था दिलीप सरदेसाई। और जॉवियल पर्सन, एकदम मजाकिया, एकदम रंगीन मिजाज के व्यक्ति थे। एंड ही वॉज जोकिंग, और वो एकदम जोक कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे विद अस, हमारे साथ। व्हेन कपिल वॉक्ड इन विद अ ह्यूज ग्रीन, जब कपिल देव एकदम ग्रीन के साथ, एकदम खुशी के साथ अंदर आए, सेइंग दैट ही हैड वोन द टॉस एट लास्ट, कि वो अंत में टॉस जीत चुके हैं, एंड दैट वी वुड बी बैटिंग, और हम लोग बैटिंग करेंगे। विद दोज वर्ड्स, उन शब्दों के द्वारा, द फैमिलियर टाइटनिंग ऑफ द स्टमक मसल्स टुक प्लेस, और पेट का जो मसल होता है वो अचानक से टाइट होने लगा कि हम लोग बैटिंग करेंगे। तो बैटर का मसल टाइट होता है, और जब हम लोग बॉलिंग करेंगे तो बॉलर का एकदम मसल सब जो है, मांसपेशी सब टाइट होने लगता है। एंड द फीलिंग दैट अनदर टेस्ट मैच वॉज बिगिन केम ऑन, और ऐसा फीलिंग होने लगा कि दूसरा टेस्ट मैच, एक अगला टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी ईयर्स और हाउ मेनी टेस्ट्स वन हैज प्लेड, ये मायने नहीं रखता कि कितने साल और कितने टेस्ट मैच किसी ने खेले हैं। द नर्वस टेंशन नेवर सीम्स टू वेनिश, जो नर्वस टेंशन है वो कभी भी गायब नहीं होता है, क्योंकि टेस्ट मैच 5-5 दिन 6-6 दिन तक खेला जाता है, ठीक। तो उसमें नर्वस होना लाजमी है, तो वो वैनिश नहीं होता, गायब नहीं होता। एक्चुअली इट इज अ गुड थिंग, हालांकि वास्तव में ये एक अच्छी बात है। बिकॉज इट शोज दैट, क्योंकि यह दिखाता है, वन केयर्स, कि कोई केयर करता है अबाउट वंस परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस के लिए वो अपना ध्यान रख रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा, तभी ना वो टेंशन में है। वो उसको अपने परफॉर्मेंस, अपने प्रदर्शन का टेंशन ही नहीं होगा, वो अपने परफॉर्मेंस का कोई ख्याल ही नहीं रहेगा, तो क्यों टेंशन में आएगा। तो ये टेंशन लेना अच्छी बात है। एंड द टेंशन मेक्स वन दैट मच कीनर, और ये जो टेंशन है वो उस व्यक्ति को ज्यादा कीनर बनाता है, उत्साही बनाता है, एकदम जोशीला बना देता है। आई हैड प्लान्ड, मैंने प्लान बनाया था, हाउ आई वॉज गोइंग टू टैकल द बॉलिंग, कि मैं बॉलिंग का सामना कैसे करूंगा, कैसे हैंडल करूंगा, ये मैंने प्लान बनाया था। सो व्हेन अंशुमन एंड आई वॉकड आउट टू बैट, इसलिए जब अंशुमन और मैं बैट करने के लिए आए मैदान पर, आई वॉज फीलिंग रिलैक्स्ड, मैं रिलैक्स फील कर रहा था। द दिल्ली विकेट इज नॉर्मली अ ब्यूटीफुल बैटिंग पिच, और दिल्ली का जो विकेट है वो नॉर्मली एक सुंदर सा बैटिंग ट्रैक है, बैटर के लिए अच्छा है। दाउ इट हेल्प्स सीम बॉलिंग इनिशियली, हाँ शुरू में सीम बॉलिंग को भी, जो सीम करती है, जो हरकत करती है, उसको भी थोड़ा मदद मिलता है। लेकिन बट दिस मॉर्निंग द बॉलर्स गॉट नो हेल्प, लेकिन इस सुबह बॉलर को कोई हेल्प नहीं मिला। इन एनी केस, किसी भी केस में, द वेस्ट इंडीज आर नॉट क्विक इन द एयर, और जो वेस्ट इंडीज के जो बॉलर हैं वो हवा में बॉल को स्विंग कराना नहीं आता है। वेस्ट इंडीज के बॉलर को हवा में कैसे बॉल को स्विंग कराया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे इंडियन टीम के बॉलर अभी जो शमी है, बुमराह हैं और सिराज हैं, ये सब जिस तरीके से बॉल को स्विंग करा रहे हैं, वैसे देखिएगा आप लोग वीडियो में कैसे स्विंग होता है बॉल, तो वो स्विंग कराना वेस्ट इंडीज के बॉलर को नहीं आता है। दे डू मेक द बॉल मूव आफ्टर पिचिंग, और जब बॉल पिच पर टप्पा खाती है उसके बाद बॉल को जो मूव कराया जाता है उस पर वे लोग वो करते हैं,
विच इज इवन मच मोर डिफिकल्ट, जो ज्यादा कठिन है। टप्पा खाने के बाद बॉल को आप स्विंग कराइएगा, बॉल में हरकत पैदा कीजिएगा, तो ये ज्यादा मुश्किल है। और जब फेंका, बॉल टप्पा खाने से पहले ही जब हवा में मूव कर जाएगी, वो ज्यादा आसान होता है करना, और वो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को नहीं आता है। ठीक। मार्शल्स थर्ड बॉल सॉ मी ऑफ द मार्क विद अ कपल ऑफ रन्स पास्ट पॉइंट। मार्शल का जो तीसरा बॉल था, ये गेंदबाज हैं, उसके तीसरा बॉल मुझे ऑफ द मार्क मिला विद अ कपल ऑफ रन्स। उसमें मुझे पॉइंट की दिशा में, क्रिकेट में पॉइंट होता है, कवर होता है, मिड विकेट होता है, ये सब होता है, तो मुझे पॉइंट की दिशा में कुछ रन मिले। दैट वाज अनदर हर्डल पास्ट, और वो बहुत मुश्किल से मिले। हर्डल का मतलब होता है मुश्किल, तो वो जो बाधा है वो गुजर गई, थोड़ा मुश्किल वाला रन था। नो बैट्समैन लाइक्स टू स्कोर अ डक। कोई भी बैट्समैन डक स्कोर करना नहीं चाहता है। डक मतलब होता है जीरो, जीरो पे आउट होना नहीं चाहता है। व्हेन वन स्कोर्स अ रन टू ओपन वंस अकाउंट, जब कोई एक रन बनाता है अपना खाता खोलने के लिए, देयर इज ग्रेट रिलीफ, एक बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा उसे रिलीफ मिलता है, ठीक है, सुकून मिलता है। दैट वन इज नॉट गोइंग टू बी एन अटर फेल्योर, कि वो जो व्यक्ति है वो पूर्ण विफलता, अटर फेल्योर का मतलब होता है पूर्ण विफलता पर आउट नहीं हो रहा है, कम से कम एक रन तो बना लिया। विच अ जीरो सिग्निफाइज, जीरो सिग्निफाइज करता है, जीरो प्रदर्शित करता है पूर्ण विफलता का, कि आप पूरी तरह फेल हो गए। लेकिन अगर आपने एक भी रन बनाया तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरह फेल नहीं हुए। देयर वॉज अ बाउंसर इन द ओवर, और उस ओवर में एक बाउंसर आया, मतलब सर के ऊपर जो बॉल आती है उसे बाउंसर कहते हैं, सर के पास टप्पा खाने के बाद, तो वो बाउंसर बॉल आया। एंड आई हुक्ड इट, और सर के पास जो बॉल आता है उसे बल्ले से उठा करके ही मारना, ताकि वो एक टप्पे में बाउंड्री के बाहर 4 रन चला जाए, उसे ही हुक करना कहते हैं। और वहीं पर अगर आप बल्ले से बॉल को दबा दीजिएगा, नीचे मारिएगा कि बॉल जो है वो आप ही के पास टप्पा खा जाए, तो उसे कहते हैं पुल करना। ठीक। विच ब्राउट अ फ्रॉन ऑन द बॉलर्स फेस, जो मैंने जो हुक किया उस बॉल को उठा के मारा, तो इससे बॉलर के चेहरे पर, बॉलर के फेस पर एक फ्रॉन आया, मतलब एक गुस्से का भाव आया कि इसने कैसे मेरे इस बाउंसर को, क्योंकि बाउंसर जब भी मारता है तो बहुत ताकत लगता है बाउंसर मारने में, तो उसमें उसने हुक कर दिया, बॉल को उठा के मार दिया, तो इससे बॉलर के चेहरे पर एक फ्रॉन आया, गुस्से का भाव आया। फॉलोड बाय अ कनिंग स्माइल, और उसने एक कनिंग, एक मतलब एक जहरीला स्माइल, एक तीखा स्माइल दिया। ठीक। आई स्माइल्ड बाय बैक टू से, मैंने मुड़ करके स्माइल किया, और मैंने उस स्माइल में ही कहा कि राइट टुडे यू बाउंस, कि ठीक है आज तुम बाउंस करो, बाउंस बॉल फेंको, एंड आई एम गोइंग टू हुक, और मैं आज उसे हुक करता जाऊंगा बॉल को। इन द नेक्स्ट ओवर आई गॉट अ क्विकर बाउंसर विच आई टैप्ड रेदर देन हुक्ड, और अगले ओवर में मुझे एक क्विकर बाउंसर, एक जल्दी से एक बाउंसर मिला जिसे मैंने टैप किया, मतलब मैंने उसे ऐसे ड्राइव किया, दैट देन हुक्ड, और मैंने उसे हुक नहीं किया, फॉर अ बाउंड्री, और वो 4 रन के लिए गया। एंड आई न्यू, और तब मैंने जाना दैट इट वॉज गोइंग टू बी माई डे, कि ये मेरा दिन होने वाला है, क्योंकि बाउंसर को मैंने सोचा था कि हुक करूंगा, लेकिन मैंने उसे टैप करके भी मारा, नीचे दबा करके भी मारा, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा हाई हो गया, मतलब आज मेरा दिन होने वाला है। एवरी टाइम मार्शल बाउंस्ड आई हुक्ड, जब जब मार्शल ने बाउंस फेंका मैंने हुक किया। देयर वर 2 अलार्म्स, 2 बार अलार्म बजे मेरे आउट होने का, मतलब 2 बार ऐसा हुआ कि जब मैं आउट होने वाला था। वन फिजिकल एंड द अदर विच ऑलमोस्ट कट शॉर्ट माई टेन्योर, और एक फिजिकल था, शारीरिक बॉडी में टच करके बॉल गया था, और एक तो दूसरा जो था कि मैं लगभग मेरी पारी, मेरा जो टेन्योर है, जो मेरी पारी है, वो लगभग खत्म हो गई थी। 2 बार ऐसा हुआ मुझे, मतलब मुझे 2 बार मौका मिला, जीवन दान मिला। व्हेन आई वाज 16, जब मैं 16 रन पर खेल रहा था, अ बाउंसर केम स्क्रीमिंग एट माई फेस, एक बाउंसर चिल्लाते हुए मेरे फेस पर एकदम तेजी से, साई से मेरे चेहरे पर आया। एंड आई मिस्ड माई शॉट, और मैं उसे मारना मिस कर गया, मैं उसे बल्ले से मार नहीं पाया। बट लकीली द बॉल
ब्रस्ट माई हैट, लेकिन वो जो बॉल था वो मेरे हैट, मेरे टोपी जो हेलमेट होता है उसमें एकदम छूते हुए, ब्रश करते हुए उसे, एंड वेंट थ्रू डूजन्स ग्लव, और वो डूजन के ग्लव, जो डूजॉन थे वो कीपर थे, उनके ग्लव से होते हुए चला गया पीछे, मतलब पीछे बाउंड्री की तरफ चला गया, उसके ग्लव में नहीं गया। द अंपायर डिड नॉट सिग्नल एनीथिंग, और अंपायर ने कोई सिग्नल भी नहीं दिया। सो रन्स वेर एडेड अगेंस्ट माई नेम, और इससे मुझे कुछ रन भी मिल गए। दाउ आई हैड एक्चुअली नॉट निक्ड दैट बॉल, और वास्तव में मैंने उस बॉल को टच भी नहीं किया। निक्ड मतलब टच करना, मेरे बल्ले में वो बॉल नहीं लगी थी, मेरे हेलमेट में लगी थी शायद। परहैप्स द अंपायर वॉज मिसलेड बाय द साउंड ऑफ द बॉल, और शायद एम्पायर को लगा कि वो जो बॉल है, वो बॉल के साउंड से वो मिसलेड हो गए, थोड़ा उन्हें लगा कि ये बॉल उसके बल्ले में लगी है, लेकिन वो बॉल मेरे बल्ले में नहीं लगी थी, मेरे हेलमेट में लग करके 4 रन गई थी, ठीक है। लेकिन वो मिसलेड हो गए और उन्हें लगा कि मेरे बल्ले में लगी है, और लेकिन द बॉल ब्रशिंग माई कैप, और लेकिन वो बॉल मेरे हेलमेट को ब्रश करते हुए निकली थी। एंड दाउ, और हालांकि चूंकि दैट मीन्ट दैट अ चांस वुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट माई नेम, और इसका मतलब ये हुआ कि एक चांस जो है वो मुझे मिला, क्योंकि अगर वो डूजॉन के ग्लव में चला जाता तब मुझे कोई चांस नहीं मिलता। आई वॉज नॉट कंप्लेनिंग फॉर आई गॉट सम रन्स, मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ रन मिल गया उसमें, क्योंकि अगर वो हेलमेट में लग के जाता तब तो वो बाई के रूप में 4 रन होता, मेरे खाते में नहीं जुड़ता, लेकिन रन मेरे खाते में जुड़ा, इसलिए मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया। एंड एवरी रन इन टेस्ट काउंट्स, और टेस्ट मैच में हर एक रन का मायने होता है, वैसे तो हर मैच में रन का मायने होता है। द सेकेंड अलार्म केम, और दूसरा अलार्म कब हुआ, दूसरा मुझे जीवन दान कब मिला, व्हेन आई हिट द बॉल, जब मैंने बॉल को हिट किया, ऑफ द मिडिल के दिशा में, बट इट वेंट एट हाइट, लेकिन वो एक हाइट पे चला गया, वेयर रॉजर हार्पर और जोएल गार्नर कुड हैव लिफ्ट एंड कॉट द बॉल, और इतनी ऊंचाई पर वो बॉल गया था जहां पर रॉजर हार्पर या जोएल गार्नर अगर फील्डर होते तो वो उछल करके बॉल को पकड़ लेते। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, द फील्डर वॉज नॉट एज टॉल एज दिस टू, लेकिन वो जो फील्डर था वो इन दोनों के तरह लंबा नहीं था। एंड सो आई गॉट 6 रन इंस्टीड, और मुझे 6 रन मिले। लेकिन अगर वहां पर रोजर हार्पर या जोएल गार्नर होते तो लपक करके पकड़ लेते, तो ये मेरा दूसरी बार अलार्म बजा था, मतलब मेरा दूसरी बार जीवन दान मुझे मिला था। आई वॉज एंजॉइंग माई सेल्फ, मैं खुद को एंजॉय कर रहा था, बिकॉज द बॉल वॉज कमिंग थ्रू नाइसली, क्योंकि गेंद अच्छे से बल्ले पर आ रही थी। एंड वन कुड प्ले शॉट्स, और कोई भी शॉट खेल सकता था, विदाउट वरिंग, बिना चिंता किए, अबाउट मूवमेंट ऑफ द विकेट, और जो विकेट पर जो बॉल जो मूव करती है, मूवमेंट करती है, हलचल करती है, ठीक, वो सब नहीं हो रहा था, तो एकदम बिना चिंता किए कोई भी शॉट खेल सकता था। सो देयर वे ड्राइव्स एंड इवन द ऑड स्क्वायर ड्राइव्स इन दिस इनिंग्स, और इसलिए मैंने कई ड्राइव किए और कई ऑड स्क्वायर ड्राइव भी किए, जो मैं जल्दी नहीं करता था वो सब भी मैंने किए। आई हैड अ गुड बैट टू, और मुझे एक अच्छा सा बैट भी था मेरे पास। सो द बॉल वेंट ऑफ लाइक एन ओबीडियंट थिंग व्हेन टोल्ड टू डू सो, और इसलिए जो बॉल था वो एक ओबीडियंट थिंग की तरह, एक आज्ञाकारी वस्तु की तरह, जैसा कहा जाता था करने के लिए वैसा ही वो करता था, जहां मारते थे वहां जाता था। आई हैड नो क्लू दैट आई हैड पास्ड 50, मुझे कोई क्लू नहीं था कि मैं 50 रन पार कर चुका था। बिकॉज देयर वॉज सीमिंगली नो अपलॉज, क्योंकि कोई भी अपलॉज, कोई ताली नहीं बजी थी। आई फाउंड आउट लेटर, मुझे बाद में पता चला, दैट आई हैड गॉट इट विद अ शॉट फॉर अ बाउंड्री एंड सो द अपलॉज हैड मिंगल्ड, और मैंने एक बाउंड्री लगाया था, उसमें वो मुझे 50 मिला था, अर्धशतक मिला था, और इसलिए लोगों ने ताली बजाई थी, तो वो बाउंड्री के ताली में 50 वाला ताली मिस हो गया। आई डोंट लुक एट द स्कोर बोर्ड, मैं स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं देखता, और द क्लॉक, और ना ही मैं घड़ी की तरफ देखता हूं, व्हेन आई एम बैटिंग, जब मैं बैटिंग कर रहा होता हूं तो। इट सरप्राइजेज मैनी पीपल, यह कई लोगों को सरप्राइज करता है कि मैं आखिर अपना रन क्यों नहीं देखता और अपना घड़ी क्यों नहीं देखता। बट दैट्स द एब्सोल्यूट ट्रूथ, और यही सच है, लेकिन यही सच है। इट इज नॉट सुपरस्टिशन, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बट
बिकॉज आई फील अंडर लेस टेंशन, क्योंकि आई फील अंडर लेस टेंशन, क्योंकि मुझे कम टेंशन होता है, वो सब मैं नहीं देखता हूं तो मुझे टेंशन नहीं होता. एंड आई एम मोर रिलैक्स्ड लाइक दिस देन इफ आई वॉज, और मैं ज्यादा रिलैक्स महसूस करता हूं क्योंकि अगर आई वॉज अवेयर, कि अगर मुझे ये ज्ञात होता, अगर मैं अवेयर होता, सचेत होता, आई वॉज क्लोज टू अ सेंचुरी, कि मैं अगर सेंचुरी के नजदीक हूं और मुझे पता चल जाए, किसी भी बैटर को पता चले कि वो शतक बनाने वाला है, तो वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, टेंशन में आ जाता है खेलते वक्त. तो वो टेंशन मैं नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं स्कोर बोर्ड की तरफ देखता ही नहीं हूं. व्हेन वन इज नियर अ सेंचुरी, जब कोई सेंचुरी के नजदीक होता है, एंड नोज इट, और वो जानता है ये बात, देन देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हैस्टी, और ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो थोड़ा हेस्टी हो जाए. हेस्टी का मतलब वो थोड़ा उतावला हो जाए. एंड इम्पेशेंट, और वो थोड़ा अधीर हो जाए, उसके अंदर धैर्य ना हो. एंड लूजिंग वंस विकेट, और वो अपना विकेट खो दे. आफ्टर ऑल, आखिरकार, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट, मैंने हमेशा ये विश्वास किया है, दैट की अ सेंचुरी शुड बी जस्ट अ माइलस्टोन, जो सेंचुरी है वो बस एक मील का पत्थर होना चाहिए, आपके लिए एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे सेंचुरी बनाना है. इन वंस क्वेस्ट फॉर मोर रन्स, ज्यादा रन बनाने के लिए सेंचुरी जरूरी है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. दस, इसलिए व्हेन आई फ्लिक्ड अ बॉल फ्रॉम मार्शल पास्ट मिड ऑन, इसलिए मैंने जब मार्शल के बॉल को मिड ऑन पे मारा, एंड इट वेंट ऑफ फॉर अ बाउंड्री, जब बाउंड्री पे गया वो 4 रन हो गया वो. आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन, मैं सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया जब दिलीप वेंगसकर इसके साथ खेल रहे थे, इनके साथ पार्टनरशिप में, स्टॉप्ड इन द मिडिल में रुक गए. चौका जाने के बाद रन के लिए दौड़े थे तो बीच में रुक गए. एंड सेड वेल प्लेड, और उन्होंने कहा अच्छा खेला तुमने. एंड थ्रस्ट हिज हैंड आउट, और उन्होंने अपना हाथ मुझे दिया ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए. ही मस्ट हैव नोन बाय द एक्सप्रेशन, वो जान गए मेरे एक्सप्रेशन से, ऑन माई फेस, मेरे फेस पर जो एक्सप्रेशन था, जो भाव था, उससे वो जान गए कि इससे पता नहीं है कि क्या हुआ है. आई डिड नॉट नो माई स्कोर बिकॉज ही सेड, मुझे अपना स्कोर पता नहीं था क्योंकि उन्होंने कहा, दिलीप वेंगसकर ने कहा कि ब्लडी हेल, ये जोरे पगला, इट इज योर 29th, ये तुम्हारा 29th सेंचुरी है. जेफ डुजॉन एंड विव रिचर्ड्स वेयर देयर टू पंप माई हैंड, और वहां पर जेफ डुजॉन और विव रिचर्ड्स बहुत बड़े खिलाड़ी थे, वो भी आए थे मुझे हाथ देने के लिए, थपथपाने के लिए. एंड ऑफर दियर कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उन्होंने मुझे बधाई दी. एंड क्लाइव लियॉर्ड वाज मेकिंग हिज वे फ्रॉम द फर्स्ट स्लिप टू ऑफर हिज हैंड, और क्लाइव लियॉर्ड भी फर्स्ट स्लिप से मुझे हाथ देने के लिए, हाथ मिलाने के लिए आए. आई जस्ट लुक माई हेड इन वंडर, आई जस्ट शुक माई हेड इन वंडर, मैंने बस आश्चर्य में अपना सर हिलाया. बिकॉज इन माई माइंड आई थॉट, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने सोचा था कि आई वॉज इन द 80s, कि मैं शायद 80 रन पे होऊंगा. एंड हेयर आई वॉज ऑलरेडी पास्ट अ सेंचुरी, और यहां पर मैंने अपना सेंचुरी पास पूरा कर लिया था. इट वॉज अ बिनम्बिंग मोमेंट, और ये एक सुन्न कर देने वाला मोमेंट था, क्योंकि यहां पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी हुई थी. एवर सिंस माई रिटर्न फ्रॉम द वेस्ट इंडीज से लौटने से लेकर के, पीपल वेयर ईगर फॉर मी, लोग जो थे वो एकदम ईगर थे, इच्छुक थे, एकदम बेचैन थे, फॉर मी, मेरे लिए, टू स्कोर द 29th सेंचुरी, कि मैं 29th सेंचुरी बनाऊं. जैसे विराट कोहली के 49th सेंचुरी के लिए लोग इच्छुक थे कि कब वो सचिन की बराबरी करे, तो उसी तरीके से सुनील गावस्कर की 29th सेंचुरी के लिए लोग एकदम बेचैन थे. एंड सो वेदर इट वॉज अ प्लेन, टैक्सी, ऑफिस, होटल, लॉबी और रेस्टोरेंट, और इसलिए कि प्लेन हो, टैक्सी हो, ऑफिस, होटल या लॉबी और रेस्टोरेंट हो, कहीं भी हो, स्ट्रेंजर्स वुड वॉक अप, कोई भी अपरिचित अनजान आदमी आता था, एंड ऑफर दियर गुड विशेज, और मुझे गुड विशेज देता था, फॉर मी टू स्कोर दैट 100, कि मैं 29th सेंचुरी बनाऊं, क्योंकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी थी. मच एज आई अप्रिसिएट दियर सेंटिमेंट्स, और मैं उनके सेंटिमेंट्स, उनका जो सेंटिमेंट्स था, उनका जो भाव था, भावना था, मैं उसका प्रशंसा अप्रिसिएट करता था. द क्राई, वो लोग जो चिल्लाते थे, वी वांट योर 29th, हम लोग आपका 29th चाहते हैं सेंचुरी, वॉज बिकमिंग अ लिटिल स्ट्रिडेंट टू द ईयर्स, और ये जो है वो कान के लिए एकदम कठोर हो गया था, स्ट्रिडेंट हो गया था, सुनते सुनते मैं एकदम बेचैन हो गया था, लोग इतने चिल्लाते थे.
इट वॉज देयर फॉर अ ग्रेट रिलीफ टू गेट द सेंचुरी, और इसलिए वो सेंचुरी पाना एक बहुत बड़ा मेरे लिए रिलीफ था। एकदम मुझे लग रहा था कितना आराम मिल गया है वो सेंचुरी मिलने के बाद, क्योंकि लोगों ने बोल बोल करके परेशान कर दिया था। एंड सी द डिलाइट ऑन द फेस ऑफ माई कंट्रीमैन, और मेरे देश के लोगों पर जो मैंने खुशी देखी, जो डिलाइट देखा, दे हैड वेटेड फॉर इट पेशेंटली, और वो पूरे धैर्य के साथ इसके लिए वेट कर रहे थे। प्रेड फॉर इट, उन्होंने इसके लिए प्रार्थना भी की। एंड प्रोबेबली हैड टेंशंस इन देयर लाइव्स, और शायद वो अपने जीवन में इसके लिए टेंशन में भी थे। व्हाइल आई वाज स्ट्रगलिंग, और जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, तब वे लोग टेंशन में थे, मेरे देश के लोग। फॉर इट, मेरे लिए, इसके लिए। देयर इज सिंपली नो वे आई कैन एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द इंडियन क्रिकेट लवर्स, और ये सिंपल सी बात है कि मेरा जो ग्रेटिट्यूड है, मेरी जो कृतज्ञता है, जो थैंकफुलनेस है मेरे इंडियन क्रिकेट लवर्स के लिए, वो मैं कभी बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, क्योंकि लोग इतना प्यार करते हैं। फॉर द वे दे हैव सपोर्टेड, जिस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया, इनकरेज किया, एंड एट टाइम्स, और कभी कभी चाइडेड मी, और मुझे डांटा भी। ड्यूरिंग माई करियर, मेरे करियर के दौरान डांटा भी, मुझे गाली भी दी, लेकिन वो सब इसलिए करते हैं क्योंकि मुझसे वो अपेक्षा रखते हैं। आई इमेजिन, मैं इमेजिन करता हूं, सोचता हूं, द ओनली थिंग आई कैन डू टू रिपे दियर लविंग कंसर्न, कि मैं सिर्फ एक ही काम है, द ओनली थिंग आई कैन डू, सिर्फ एक ही चीज है जो मैं कर सकता हूं, उनका जो प्यारा सा कंसर्न है, प्यारी चिंता है, मेरे लिए जो प्यार भरा चिंता है, उसको रिपे करने के लिए, चुकाने के लिए, इज टू ट्राई एंड स्कोर एज मैनी रन्स एज आई कैन बिफोर टेस्ट क्रिकेट इज फिनिश्ड विद मी, और मेरे साथ जो टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा, जो मैं संन्यास ले लूंगा, तब तक मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकूं उन लोगों के लिए। द रेस्ट ऑफ द इनिंग्स इज मोर ऑफ अ ब्लर, और बाकी जो मैंने इनिंग्स खेली उसके बाद, वो लगभग में ब्लर है, धुंधला धुंधला है। आई प्लेड एज इफ इन अ डेज, और मैंने ऐसा खेला जैसे मैं एकदम अचंभे में हूं, अचंभित होकर के ही मैं खेलता रहा, मुझे कुछ याद नहीं है। एंड इट वॉज नो सरप्राइज व्हेन लैरी गोम्स नॉक्ड माई ऑफ स्टंप, और उसी के बाद 100 रन बनाने के बाद मैं एकदम अचंभे में था कि ये क्या हो गया, कैसे रन बन गया। तो मैं खेलता रहा, उसी मैच की बात हो रही है। और इट वॉज नो सरप्राइज, और कोई सरप्राइज की बात नहीं है जब लैरी गोम्स बॉलर थे, उन्होंने मेरे ऑफ स्टंप को बोल्ड कर दिया। एज आई प्लेड फॉरवर्ड एंड मिस द बॉल, मैंने आगे बढ़ करके खेला और बॉल चूक गया, और वो मेरे ऑफ स्टंप पे, लास्ट वाले स्टंप पे जाकर के लग गया। माई सेंचुरी हैड कम इन 94 बॉल्स, और मेरा सेंचुरी जो है वो 94 बॉल में 100 रन मैंने बनाए। आई वॉज इन्फॉर्म्ड, मुझे सूचित किया गया। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड, और मैं आश्चर्यचकित भी था, बिकॉज आई डू नॉट थिंक आई हैव एवर प्लेड सो मैनी शॉट्स टू गेट अ सेंचुरी, क्योंकि मैं नहीं सोचता हूं, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी इतने सारे शॉट किसी सेंचुरी में मारे थे। बहुत तेज खेला था मैंने उस टेस्ट में। मोस्ट ऑफ माई सेंचुरीज हैव अ लिबरल स्प्रिंकलिंग ऑफ वंस एंड टूज, और बहुत सारे जो सेंचुरी मेरे आए वो 1 और 2 पर ही आए थे। एक सिंगल दुगी लेकर के मैंने बनाया था, लेकिन उस सेंचुरी में मैंने बहुत चौके और छक्के मारे थे। एंड टेक दियर टाइम कमिंग, एंड दिस वॉज डेफिनेटली द क्विकेस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एज वेल एज डिलीवरीज फेस्ट। और मैंने जो टेस्ट मैच है ना, तो टेस्ट मैच में इतना स्पीड कोई नहीं खेलता है, तो ये जो था वो सबसे जल्दी वाला शतक था। येट इट इज नॉट माई बेस्ट टेस्ट सेंचुरी, और हाँ, लेकिन ये मेरा बेस्ट टेस्ट सेंचुरी नहीं है। माई बेस्ट टेस्ट सेंचुरी, मेरा जो बेस्ट टेस्ट में जो मैंने शतक बनाया था, वॉज द वन स्कोर्ड इन द फर्स्ट टेस्ट एट ओल्ड ट्रैशफोर्ड इन 1974। मैंने 1974 में ओल्ड ट्रैशफोर्ड स्टेडियम है, वहां पर जो मैंने पहला टेस्ट शतक बनाया था, वो मेरा बेस्ट था। देयर द कंडीशन वेयर अगेंस्ट द बैटिंग, क्योंकि वहां पर जो कंडीशंस थे, जो परिस्थिति थी, वो बैटिंग के खिलाफ थी। बॉल बहुत खतरनाक था, बहुत तेजी से आ रहा था, स्विंग हो रहा था। आई हैड नॉट स्कोर्ड अ टेस्ट सेंचुरी फॉर 3.5 years। मैं 3.5 साल से सेंचुरी नहीं बनाई थी मैंने। अब सोच लीजिए, 3.5 साल से ये 28 सेंचुरी पर ही थे, 29 सेंचुरी नहीं गए थे, इसलिए नहीं इतना गाली खा रहे थे। In fact, the last one I had scored was during my debut series in the West Indies in 1971। और जो लास्ट सेंचुरी मैंने बनाई थी वो मेरा डेब्यू सीरीज था
पहली बार मैं सीरीज खेल रहा था वेस्ट इंडीज में 1971 में। सो देयर वे डाउट्स इन माई माइंड देन अबाउट माई एबिलिटी टू स्कोर रन, और इसलिए मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में डाउट्स आ गए थे मेरे खुद के एबिलिटी, मेरा जो योग्यता है कि मैं रन बना भी सकता हूं कि नहीं, इसलिए आ गए थे, क्योंकि 3.5 साल से इन्होंने शतक नहीं बनाया था। दैट नॉक इन मैनचेस्टर वॉज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माई करियर एंड गेव मी न्यू लीज टू माई क्रिकेटिंग लाइफ। और मैनचेस्टर का जो ये शतक था वॉज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे करियर में, जिसने मेरे करियर को एक नया लीज दिया, मेरे क्रिकेटिंग लाइफ को एक नया मुकाम दिया, एक नया उत्साह दिया। तो कैसा लगा वीडियो, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।